ओके. Yes, Ibrahim. Okay. Everybody go through the pseudocode. Then I discuss. Now let me know how many variables are there. Because when we read the pseudocode, we have to basically sort out how many variables are there. यस मूसा, आप बताएं कितने वेरिएबल इसके अंदर. चलो मैं पढ़ लूँ थोड़ा पूरा. क्या पहले पढ़ लो. नाफिल आप भी पढ़ ले, इसमें आप ही बताएं कितने वेरिएबल है. Sir, two. टू. विच वन. नाफिल ने बताया है टू. Ibrahim, can you tell me how many variable are there? Five. Ibrahim, tell five. Okay, Musa, how many? 3. Three. Okay, Ibrahim, can you tell me how did you decide there are five variables? Which one? So basically, okay, एक वेरिएबल तो ये है नंबर ऑफ रेसेस, एक वेरिएबल ये है कन्वर्जन रेट, और एक वेरिएबल ये है. तीन तो ये हो गए. गुड. और कौन सा आएगा वेरिएबल? टू एक्सचेंज रेट है, वन फार्मूला है, अमाउंट ऑफ मनी. एक्सचेंज रेट तो एक ही है ना, कन्वर्जन रेट एक ये हो गया, ठीक है. और दूसरा ये हो गया, तीसरा तो ये हो गया. चौथा कौन सा होगा? व्हाट एल्स? जी बॉयस, तीन वेरिएबल तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि एक तो कन्वर्जन रेट है, दूसरा नंबर ऑफ राइस है. सर इनपुट होगा. इनपुट व्हाट? सर जो वेरिएबल. हमने इनपुट किए हैं वैल्यूज़, ठीक है, उनको हम एक वैल्यू साइन करेंगे ताकि फिर हम उनसे सॉल्व कर सके सवाल. नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हैं. मैं कह रहा हूँ इनपुट किस वेरिएबल को करेंगे. इनपुट कौन, अच्छा इसमें बताएं इनपुट वेरिएबल कौन कौन से हैं. सर अगर हम क्या नाम है उसका, ये तो हमें नंबर ऑफ़ रिएसेस एंड कन्वर्जन रेट, नंबर ऑफ़ रिएसेस होंगे हमारे पास, मगर हमने ये भी डालना होगा कि उसने कितने क्या नाम है उसका फॉरेन करेंसी में से कितने लेने हैं और वो अपने खुद से कितने वो पैसे दे रहा है. तो उन दोनों को हमें सेव करने के लिए हमें वेरिएबल्स दो बनाने पड़ेंगे, और अच्छा. ताकि फिर हम सेव कर सकें कि वो कितने पैसे बना रहा है, मतलब भेज रहा है अपनी करेंसी के अंदर, और वो कितने पैसे लेने जाता है अपनी करेंसी से जिसको मिल रहे हैं. अच्छा मूसा, आप बताएं इसमें से इनपुट वेरिएबल कौन से जो जिसको मैंने सर्किल किया है. जी मूसा, आप बताएं. नंबर ऑफ रियस. ओके, और कन्वर्जन रेट. चलो, एक तो दो इनपुट आपको यहाँ से मिल गए, वन ये हो गया, टू ये हो गया. नौफिल आप बताएं थर्ड इनपुट वेरिएबल क्या होगा. इज देयर एनी
इनपुट वेरिएबल? सर पूरे क्वेश्चन में से जहाँ पे आपने जो हाईलाइट किया हुआ है। हाँ, ये तो तीनों वेरिएबल है, इसमें से वन कन्वर्जन रेट और नंबर ऑफ राइस इनपुट वेरिएबल हो। इसमें कोई और इनपुट वेरिएबल आएगा इस प्रोग्राम में, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं सर। नहीं आएगा। इब्राहिम, आप कैन यू से इज देयर एनी थर्ड वेरिएबल टू इनपुट? इज देयर एनी थर्ड वेरिएबल टू इनपुट? या ये सिर्फ दो ही वेरिएबल इनपुट होंगे, इसके अलावा कोई वेरिएबल इनपुट होगा? नो सर। इब्राहिम, आप बताएं। यस इब्राहिम। सर नहीं होंगे, सिर्फ यही तो होंगे। देखिए, हम इस प्रोग्राम को पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है रेजिस लिव्स इन ब्राजील एंड ऑफन ट्रैवल टू यूएसए, यूरोप एंड जापान। ही वांट टू बी एबल टू कन्वर्ट ब्राजीलियन राइस इनटू यूएस डॉलर, यूरोपियन यूरो एंड जापानीज येन। ठीक है, तो एक दो, अब कह रहा था कन्वर्जन फार्मूला इज, ये उन्होंने पूरा कन्वर्जन फार्मूला दिया है, यानी प्रोसेसिंग का पार्ट ये दे दिया। लेकिन इसके साथ इसमें दो वेरिएबल ऐसे हैं जो इनपुट होंगे, कन्वर्जन रेट और नंबर ऑफ रेट, ये तो लाजमी इनपुट होंगे। फिर उन्होंने यहाँ एग्जांपल दिए, फॉर एग्जांपल इफ रीजस इज गोइंग टू यूएसए एंड वांट टू टेक 1000 राइस एंड द एक्सचेंज रेट इज 0.48, ठीक है, देन ही वुड इनपुट यूएसए। अब ये यूएसए क्या है, ये कहीं एग्जिस्ट करता है? यस सर। तो ये थर्ड वेरिएबल आपका कंट्री होगा, थर्ड वेरिएबल आपका कंट्री, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगेगी ना। क्या है, देन ही वुड इनपुट यूएसए 1000 and 0.48 and the output would be 480 US dollar. So write in using pseudocode which input the country, यहाँ बताया हुआ है कि कंट्री भी इनपुट होगा। so he is visiting the exchange rate यानी conversion rate and the amount in Brazilian rice, तो Brazilian number of rice आ जाएगा, तीन इनपुट होंगे। और ये जो करेंसी वैल्यू आपका आउटपुट वेरिएबल है। in presently he is taking the output will be value in foreign currency and the name of the currency। ठीक है, got the idea? यस सर। ओके, तो मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे परफॉर्म करता हूँ, तो यू कैन सी इट। आप लोग कर लेंगे? कैन यू ट्राई? मैं नेक्स्ट पेज, एनीबडी कैन राइट ऑन दिस प्रॉब्लम, कैन यू ट्राई? हु इज सेंडिंग मी इट्स सूडो कोड? आप जस्ट ट्राई करें, यू हैव 2 to 3 minutes। उस आप कर रहे हैं? तो जरा एक बार क्वेश्चन दिखा दे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ठीक है सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन ट्राई, यू हैव 2 minutes। सर ले लिए। ठीक है, आप स्क्रीन पर राइट करेंगे या मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं? आप बता दे। मुझे व्हाट्सएप कर दें। ओके।
ये स्टूडेंट आपने कर लिया? सर 1 मिनट। इब्राहिम आपका क्या स्टेटस है, हैव यू डन? नौफिल, व्हाट इज योर प्रोग्रेस? आपकी प्रोग्रेस क्या है? सर मुझसे नहीं हुआ। आपसे नहीं हुआ, कोई इशू नहीं, थोड़ा तो ट्राई करते ना, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल आपने फाइंड आउट किए हैं, 4 वेरिएबल, उनको आपने पहले डिक्लेयर करना है। सर वो इंटीजर होंगे? देखो 3 तो इंटीजर है ना, कंट्री स्ट्रिंग है, कंट्री जो है ना वो स्ट्रिंग है। उसको सर अलग डिक्लेयर करें? हाँ उसको अलग। सब भेज दिया। ठीक है, मैं देखता हूँ। इब्राहिम आपका हो गया?
हाँ भी, शुड आई डू दैट? यस सर। क्या नाम है इब्राहिम, कैन यू सेंड मी? आपने अभी तक ग्रुप का पार्ट नहीं बने ना? हैव यू जॉइन द ग्रुप? नो सर। Try to join the group so that you can send. Okay, now see how to do that. लेकिन सबसे पहले तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे. यस There are four types of variable. So four variable type are twos. सबसे पहले हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे कंट्री. Now country. Now फिर see it carefully. कंट्री यहाँ पे कॉलम लगाएंगे और इसको कहेंगे स्ट्रिंग, क्योंकि इसके अंदर सीरीज ऑफ कैरेक्टर आ रहे हैं. ठीक है, तो इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी. फिर इसमें जो नेक्स्ट थ्री वेरिएबल्स हैं उनकी डेटा टाइप सेम रहेगी. ठीक है, उसको हम डिक्लेयर कर देंगे. एक तो कन्वर्जन रेट है. ठीक है, कॉलन नंबर ऑफ राइसेस, कॉमा थर्ड वन करेंसी वैल्यू को मैं सीवी कर देता हूँ. ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा. यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे फ्लोट, यहाँ पे बताएंगे फ्लोट. फ्लोट हमने इसलिए बताया है क्योंकि वैल्यू जो है वो 0.48 भी आ रही है, इस वजह से. वरना तो इंटीजर भी चल सकता है. सबसे पहले इनपुट कराएंगे कंट्री. सबसे पहले क्या इनपुट कराएंगे? कंट्री. क्योंकि जैसे मैं कहा यूएसए, एग्जांपल दी कि कंट्री आपने यूएसए इनपुट किया. फिर आपने इनपुट करवाना है, यस मूसा आपने क्या पूछना है? ये कन्वर्जन रेट इंटीजर नहीं होगा? वो आप इंटीजर भी ले सकते हैं, लेकिन वो उसमें एग्जांपल दी है ना 0.48, उसमें फिर इंटीजर नहीं चलेगा. ठीक है, फिर क्योंकि एक्सचेंज रेट पर अगर एज ए होल लेंगे फिर तो इंटीजर चल जाएगा. लेकिन अगर वो डेसिमल वैल्यू, नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक्सचेंज रेट उस पर चल रहा होता है, फ्रैक्शन वैल्यू पे चल रहा होता है. यानी मैं आज का डॉलर जो है फर्ज कर लें वो 282.5 पे चल रहा होता है. 0.5 जन इंटीजर डील नहीं कर पाएगा. वो रियल हो जाता है सर। हाँ रियल हो जाता है ना. फ्लोट और रियल एक ही चीज़ होगी, फ्लोट या रियल. ठीक है, आप इसको रियल लिख लेते हैं. ठीक है, मैं इसको रियल लिख देता हूँ. ठीक है, तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा ना कि इसको या तो रियल होना चाहिए, ठीक है, या फ्लोट होना चाहिए. इंटीजर नहीं चलेगा. ये अच्छा, मैंने इनपुट करवा दी कंट्री. अब मैं कन्वर्जन रेट. नॉफिल आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? जी सर, मैं सर नोट भी कर रहा हूँ. ठीक है, इनपुट थर्ड आपका नंबर ऑफ रेसेस आ जाएगा, दिस वन. तो यहाँ तक तो इनपुट हो गया. ठीक है, यहाँ तक इनपुट हो गया. अब इनपुट की बात होता है प्रोसेस. तो प्रोसेस के लिए हम फार्मूला लिख देंगे एक, तो जो उन्होंने हमें पहले से दिया, कन्वर्जन इक्वल टू करेंसी वैल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ राइस. ये बिल्कुल हम कॉपी कर रहे हैं फार्मूला जो हमें गिवन था. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कन्वर्जन रेट से. इब्राहिम आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, मैंने यहाँ तक ठीक किया हम लोगों ने. इब्राहिम आपका भी ऐसे ही है, कोई डिफरेंस? ऐसा ही है, बस थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा बहुत आता है. अच्छा हाँ, वो तो ज़ाहिर है. मैं जैसे आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका हमारे साथ मैच कर रहा है या हमारा आपके साथ मैच कर रहा है. सर सेम है. ठीक है, देखिए यहाँ तक प्रोसेस हो गया. अब फर्दर प्रोसेसिंग है इसका कंपैरिजन. ठीक है, उसके बेस पे आपका आउटपुट जनरेट होगा. अब हम कंडीशन लगाएंगे इफ कंट्री
अगर आपने जैसे मैंने यूएस से इनपुट किया, अच्छा मैं यहाँ पे वैल्यू भी इनपुट कर देता हूँ। कन्वर्जन रेट फर्स्ट के लिए मैं यहाँ डाल देता हूँ 300, ठीक है, पाकिस्तान के हिसाब से सोच लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ राइस में कहता हूँ 1000, या चले जो क्वेश्चन में दिया वो इंसर्ट कर देते हैं ताकि हम वही वाला आउटपुट जनरेट कर लें 480। तो कन्वर्जन रेट क्या था, 0.48 था, और नंबर ऑफ राइस ने इनपुट करवाया था 1000, जो एग्जाम्पल में दिया हो। तो जब ये 0.48 इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 0.48 इंटू 1000, ठीक है, तो इस जगह पे स्टोर हो जाएगा 480, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करवा दिया। करेंसी वैल्यू में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 480। इफ कंट्री यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इक्वल डबल इक्वल लगा सकते हैं, ठीक है, कोशिश करें डबल इक्वल लगाएं, सिंगल इक्वल जो होता है ना साइन करने के लिए होता है। यूएसए, तो ये जो यूएसए ने डबल कोट में लिखना है क्योंकि ये स्ट्रिंग है। यूएसए जो कंट्री नेम है इसको आपने डबल कोट में लिखना है बिकॉज इट इज अ क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। इफ कंट्री इक्वल टू यूएसए, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है, डॉलर, डबल कोटेशन के अंदर डॉलर, उसने कहा था कि डॉलर प्रिंट करवाना है विथ करेंसी वैल्यू, यहाँ कामा देंगे, यहाँ पे सीवी आ जाएगा। अब आप देखें ये 480, ये लिखाएगा प्रिंट डॉलर, यानी ये प्रिंट करेगा डॉलर 480, डॉलर 480 लिखा आएगा आपके आउटपुट स्क्रीन में। गॉट द आइडिया? फिर जो मैंने आपको सेंड किया था वो भी सेम ही था। हाँ ठीक है, सही। मतलब जैसे आप मैच कर रहे हैं कि हम लोग बाकी लोग भी देख लें। यहाँ पे आप इफ लगा सकते हैं या एल्स इफ लगा सकते हैं, ठीक है। इफ के नीचे आपने एंड इफ लिखना होगा, ठीक है, जगह कम है मुझे रिमूव करना पड़ेगा, आप यहाँ पे एंड इफ लिख सकते हैं अगर आप इफ लगा रहे हैं, एंड इफ। फिर नीचे इफ, इसी कंडीशन को दोबारा लिख सकते हैं, इफ कंट्री इक्वल टू यूरोप देन प्रिंट, वो जो यूरो का साइन होता है ये वाला, इस जगह पे ये आ जाएगा डबल कोटेशन के अंदर। थर्ड कंडीशन, इफ कंट्री इक्वल टू जापान देन यन, तो इसकी जगह पे यहाँ पे, यानी थर्ड कंडीशन हो जाएगी डबल कोटेशन के अंदर यन, ये वाई बनाएंगे और यहाँ पे खींच देंगे, ठीक है। तो यन जो है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी यही कंडीशन सेकंड टाइम थर्ड टाइम आएगी, और जो कंडीशन ट्रू होगी उसके हिसाब से एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ आई बात? ये पॉइंट क्लियर है? नौफल आपको क्लियर है? जी सर। शुड आई राइट सेकंड और थर्ड, शुड आई राइट थर्ड एंड सेकंड कंडीशन? तो सेकंड जी। बिल्कुल वो सेम ही है, ठीक है, जो हमने फर्स्ट कंडीशन लिखी है ना, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ मैं लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इफ, ये सेकंड कंडीशन, इफ कंट्री इक्वल क्या था, यूरोप, यस सर। तो हम डबल कोटेशन के अंदर यूरोप लिख देंगे, यहाँ पे देन आ जाएगा, देन प्रिंट, ठीक है, आउटपुट के लिए यहाँ पे यूरो डबल कोटेशन के अंदर ये ई बना के ऐसे यूरो आ जाएगा, यहाँ पे कॉमा लगा के सीवी लिख देना, एंड इफ कर दें यहाँ पे, ठीक है, जगह नहीं है, फिर मैं थर्ड कंडीशन राइट कर देता हूँ, इफ कंट्री इक्वल इक्वल, हाँ वो बोलो लगाना जरूरी है, क्या। तो इक्वल लगाना जरूरी है। हाँ, दो इक्वल कंपैरिजन के लिए होता है, सिंगल इक्वल असाइन करने के लिए होता है, ठीक है। सूडो कोड में आपने डबल इक्वल लगाना है, और लैंग्वेज में जो जो वहाँ पे स्पेसिफाई है, नॉर्मल लैंग्वेज में डबल इक्वल आता है। प्रिंट इफ कंट्री इक्वल टू क्या है, जापान, डबल कोड के अंदर आपने जापान, देन और प्रिंट करवा लेंगे यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और डबल कोड के अंदर यन, ये वाई लिख के ना यहाँ पे ऐसे को बना दें, तो क्रॉस कर दें तो यन हो जाएगा, बल्कि यन मेरे ख्याल ऐसे होता है ना।
ये वाई लिखा और ये डबल, ये ऐसे होता है। तो आप बरल इसको राइट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या सी वी, यहाँ पे आ जाएगा सी वी। सी वी में बेसिकली आपकी 480 या जो भी वैल्यू आ रही है वो स्टोर है। इन टर्म्स ऑफ यूएसए सी वी के अंदर 480 स्टोर है। समझ आ गई बात, जो भी आपने करेंसी वाली बुक की। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसको रिमूव कर दूं। अभी मैं लूप यस डिस्कस, सर। इसको रिमूव करके मैं लूप डिस्कस करने जा रहा हूँ, हाउ टू मेक अ लूप। ठीक है, अम्बरीन। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वह है लूप। लूप, हाउ मेनी लूप आर देयर? 3 विच वन? for to next loop, repeat until loop, ओके, and while to and while loop. मूसा आपने तीनों पढ़े लूप? Yes sir. ओ सॉरी, इब्राहिम आपने तीनों लूप पढ़े हुए? लूप का बेसिक पर्पस क्या है? हु कैन टेल? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बताएं। सर लूप वो होती है जो चीजों को बार बार रिपीट करती है, जो कोड होता है ना उसमें जो कोडिंग को बार बार रिपीट करती है उसे लूप कहते हैं। ओके, चले। बेसिकली हम अगर 10 टाइम कोई वैल्यू प्रिंट कराना चाहें तो हमें 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ठीक है, लूप के पीछे। लेकिन अगर हमें 100 टाइम कोई वैल्यू प्रिंट करानी हो तो हमें 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी वजह से फिर हम लूप, यानी लूप को हम आइट्रेशन भी कहते हैं। लूप को हम क्या कहते हैं? आइट्रेशन। सो सूडो कोड के अंदर आपको 3 लूप मिलेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। ठीक है, जब हम लूप्स की बात करते हैं तो वन इज फॉर नेक्स्ट है, फॉर टू नेक्स्ट, इसको हम काउंट कंट्रोल भी कहते हैं। काउंट, क्योंकि इसके अंदर हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन पता होते हैं। सेकंड होता है आपका वाइल एंड वाइल। ठीक है, वाइल एंड वाइल, ये लूप होता है। और थर्ड आपका होता है रिपीट अनटिल। गॉट इट? ये 3 तरह के लूप है जो हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम समझ लेते हैं कि लूप का सीक्वेंस क्या होता है, कि लूप, हाउ लूप रन। तो सबसे पहले जैसे कोई सर भी केस ऑफ नहीं होगा? केस ऑफ होगा, बिल्कुल करवाएंगे आप, केस ऑफ भी होगा और नेस्टेड कंडीशन भी होगा। अभी जस्ट आपको मैं लूप की तरफ से लाया ताकि लूप का भी आइडिया हो जाए आपको। सब होगा, चैप्टर 7 में जो कुछ है सब होगा। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा, लूप का पहले आप सीक्वेंस समझ लें। देयर आर 5 स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर अ लूप। किसी भी लूप में ये 5 स्टेप्स होते हैं जिसको हम देखते हैं, यानी सीक्वेंस ऑफ लूप कह लेता हूँ मैं इसको, राइट कर देता हूँ सीक्वेंस ऑफ लूप। यानी लूप किस सीक्वेंस से रन होता है, सीक्वेंस ऑफ। सबसे पहले लूप की इनिशियल वैल्यू होती है। लूप को एक स्टार्टअप वैल्यू चाहिए होती है कि कहाँ से इसको स्टार्ट होगा। ओके, एवरी लूप विल हैव अ स्टार्टअप वैल्यू। ठीक है, सेकंड, आपने
इनिशियल वैल्यू होगी। उसके बाद लूप की कंडीशन, लूप लूप विल हैव अ कंडीशन रेंज चेक, यानी लूप कहाँ तक चलेगा। जैसे फर्स्ट करें मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, ये इसकी इनिशियल वैल्यू होगी। उसके बाद इसकी रेंज चेक होगी, यानी इसकी लिमिट। तो फर्स्ट करें मैं 1 to 10 कोई लूप चलाना चाह रहा हूँ, 1 to 10, तो 10 इज द लिमिट। अब 10 को एवरी टाइम लूप का जो वेरिएबल होगा वो चेक करेगा कि क्या वो अकॉर्डिंग टू 10 है, अंडर द 10 है, बिलो द 10 है। जब तक वो बिलो द 10 है वो लूप चलता रहेगा। यानी इसने लूप ने चेक करना होता है अपने आप को ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर लूप होता है, ठीक है, ये होता है जब तक ट्रू रहेगा ये चलता रहेगा। नाउ थर्ड, इसके बाद हम अगर इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन इज, तो रेंज चेक आप कह सकते हैं कंडीशन। इफ कंडीशन इज ट्रू यानी बिलो द 10 है, तो वो लूप जो कंट्रोल होता है लूप का, लूप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। नंबर 4, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट का मतलब है जो लूप के अंदर कोड है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, वो सारी लाइनें आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फोर्थ पे होता है अपडेशन ऑफ लूप, अपडेशन ऑफ लूप यानी लूप अपडेट होगा। ठीक है, अब यानी लूप या तो इंक्रीमेंट होगा आगे जाएगा, या डिक्रीमेंट होगा बैक साइड पे आएगा, बैकवर्ड होगा। फिफ्थ स्टेप्स होता है चेकिंग ऑफ कंडीशन अगेन टू एग्जिट फ्रॉम लूप, चेकिंग ऑफ कंडीशन यानी जो सेकंड स्टेप्स है ना दोबारा परफॉर्म होगा। लूप से बाहर आना है, वो कंडीशन चेक करेगा काउंटर या कंट्रोल कि क्या मैं लूप से बाहर आ सकता हूँ, टू एग्जिट और कंटिन्यू, टू एग्जिट और कंटिन्यू। ये मूसा आप क्या पूछना चाह रहे हैं? तो ये जनरल है, सारे लूप ये का जनरल टाइप्स है, ऑफ लूप पे होता है। ये एवरी टाइप ऑफ लूप अप्लाई होता है। ठीक है, somewhere does not apply, normally it apply। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, यानी हर लूप इसी सीक्वेंस से रन होता है। पहले वो चेक करेगा कि उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है। ठीक है, जहाँ पे ये स्टेप फॉलो नहीं तो मैं बताऊंगा, लेकिन नॉर्मली लूप्स जो है वो इसी तरह रन होता है। वो इनिशियल वैल्यू चेक करेगा कि उसका स्टार्ट कहाँ से होना है, फिर वो चेक करेगा कंडीशन, कंडीशन क्या वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टेट अगर लूप रॉन्ग है या फॉल्स है तो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 4 स्टेप हर दफा परफॉर्म होंगे। आखिर में आपने फिफ्थ स्टेज पे अगेन चेक करेगा कंडीशन, क्योंकि लूप से बाहर आना है वरना वो लूप के अंदर ही रहेगा। तो जो भी आपने उसको रेंज दी होगी वो चेक करेगा एवरी टाइम। ठीक है, ये स्टेप्स क्लियर है सबको? शुड आई मूव टू नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट स्लाइड? यस सर। ओके, नाउ सी हियर, ये फ्लो चार्ट बना हुआ है किसका, फॉर लूप का। देखिए मैंने आपको बताया था इनिशियल, देखें पहला स्टेप ये है इनिशियल एक्सप्रेशन, स्टेप 1। ठीक है, इनिशियल वैल्यू की लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, गॉट द आइडिया? ओके, सेकेंड में टेस्ट कंडीशन, देखें ये सेकंड आ गई, ये सेकंड स्टेज है। इफ इट इज ट्रू फॉर लूप बॉडी, देखिए ये रन होगी फॉर लूप बॉडी, तो ये 3 आ गई। थर्ड स्टेज अपडेट एक्सप्रेशन, मैंने आपको बताया अपडेशन ऑफ लूप, फोर्थ हो गया। अब ये वापस कंडीशन की तरफ जा रहा है, तो ये फिफ्थ हो गया। तो मैंने कहा था स्टेप 2 विल रिपीट। तो ये लूप कब तक चलता रहेगा फॉर लूप, जब तक के ये ट्रू है। इफ इट इज ट्रू इट विल रन, इफ इट इज नॉट ट्रू
इट विल एग्जिट फ्रॉम द लूप। यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी कंफ्यूजन? नौफिल आप बताएं, यहाँ पे कोई परेशानी? नो सर। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ अ लूप रन। ठीक है, हाउ अ लूप रन। ओके, अब हम चलते हैं इसके बेसिक प्रोग्राम पे। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ लूप, जिसमें हम एग्जाम्पल ऑफ लूप को देखते हैं। ओके, ये एक और फ्लो चार्ट आ गया, यहाँ से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इफ इट इज ट्रू, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। ठीक है, वापस जाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो अगेन कंटिन्यू करेगा। तो ये फिफ्थ स्टेप यहाँ पे। ठीक है, राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग फॉर लूप दैट प्रिंट 10 नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप लूप का प्रोग्राम बनाएंगे तो एक वेरिएबल आपको लूप का रखना पड़ेगा। तो इसमें कितने वेरिएबल हैं मूसा, बताएं कितने वेरिएबल है? 10। 10 वेरिएबल है। अगर 10 वेरिएबल होंगे तो लूप की जरूरत पड़ेगी हमें? इब्राहिम यस आप सर। बताएं, इब्राहिम आप बताएं। यस इब्राहिम, हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर? सर हमें वेरिएबल तो क्या नाम है उसका, एक दो और एक या दो हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एक या दो? हम्म। ओके, नौफिल आप बताएं, हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर? सर मेरे ख्याल से 2 है। 2 है। मेरा ओके, चले, इसमें दो वेरिएबल है। ठीक है, एक वेरिएबल तो वो है जो इनपुट के लिए लेंगे। ठीक है, नंबर इज द वेरिएबल यूज टू टेक इनपुट। ठीक है, और एक वेरिएबल हमें लूप के लिए चाहिए होगा, ये लिखा ना लूप। इसके लिए नॉर्मली हम वेरिएबल लेते हैं काउंट या काउंटर, किसी भी नाम से ले सकते हैं, या इंडेक्स। यस। ठीक है, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, आई, जे। तो लूप के लिए आपको कोई ना कोई वेरिएबल रखना पड़ेगा। तो देयर आर 2 वेरिएबल, दोनों को हम पहले डिक्लेयर कर देंगे। सर लूप्स में क्लियर हाँ, करना जरूरी है। दोबारा बोलो, क्या कहा? लूप जब हम कर रहे हो तो उसमें डिक्लेयर करना होता है। हाँ, जो भी सुडो कोड आप बनाएंगे आपने वेरिएबल लास्ट में डिक्लेयर करना। ठीक है, आपने प्रैक्टिस रखनी है वेरिएबल डिक्लेयर करनी। तो हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, अगर दोनों की डेटा टाइप सेम है तो हम एक ही लाइन में कर देंगे, अगर डिफरेंट है तो हम उसको सेपरेट सेपरेट कर देंगे। तो पहले तो देखना ही मुश्किल होता है कि वेरिएबल कितने हैं। हाँ, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल है कितनी, और इनपुट वेरिएबल कौन सा है, आउटपुट वेरिएबल कौन सा है। इसमें आउटपुट वेरिएबल नहीं है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है इस प्रोग्राम में। लेकिन इसमें एक इनपुट वेरिएबल है और एक लूप का वेरिएबल है जो हमें लूप रन के लिए, क्योंकि देखें आप जो वैल्यू जनरेट कर रहे होते हैं ना वो मेमोरी में जा रही होती है, तो मेमोरी से एक्सेस करने के लिए वेरिएबल का होना जरूरी है। एक तो मैं नंबर, ठीक है, ये नंबर हो गया, कॉमा काउंट, दोनों की डेटा टाइप सेम है। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे इंटीजर, इंटीजर देखें वो है कीवर्ड, तो इसको कैपिटल वर्ड में लिखेंगे। तो जो मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ इसका मतलब आपने भी इसको कैपिटल में ही लिखना है। कीवर्ड्स आर रिटन कैपिटल। अब हमने दो वेरिएबल ले लिए। ठीक है, इसके बाद हम यस। फॉर लूप का सिंटैक्स लिखेंगे। सबसे पहले फॉर भी कीवर्ड है, इसको भी कैपिटल वर्ड में लिखना है। काउंट 1 to 10। हाँ, काउंट, यहाँ पे काउंट आ जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, एरो लगाते हैं। ठीक है, 1 to 10, तो आप एरो ही की प्रैक्टिस करें इक्वल की जगह पे। ठीक है, जहाँ पे वैल्यू असाइन हो रही है ना वहाँ पे आपने एरो लगाना। ठीक है, जहाँ पे वैल्यू असाइन हो रही है वहाँ पे आपने एरो लगाना। एरो कहाँ का लगाना है? फर्स्ट को मैं कहता हूँ काउंट की वैल्यू 1 है तो इसको आपने 1 कर देना।
फर्ज कर। यस मूसा, आप पूछें। सर इक्वल टू भी लगा सकते हैं ना? कोशिश करें, ऐसे इक्वल भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें इक्वल की जगह एरो लगाएं। जहां पे भी कहीं पे भी वैल्यू असाइन हो रही है राइट टू लेफ्ट, तो आप एरो यूज करें। ठीक है, आप इक्वल भी लगा सकते हैं, बट इट्स बेटर टू प्रैक्टिस एरो। ठीक है, थोड़े रूल चेंज हो गए हैं। 1 to 10। अच्छा देखें, उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड लिखता हूँ, प्रिंट काउंट। अभी आपको इसका मैं ड्राई रन करूंगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोग्राम चल कैसा रहा है। देखें, इस ये जो 2 लाइनें लिखी है, इसके अंदर तो हमारे 2 स्टेप्स हो गए हैं। नंबर 1 था इनिशियल वैल्यू, इनिशियल जो कि 1 है। 10 रेंज है, सेकेंड। अगर आप रेंज के अंदर है तो प्रिंट काउंट, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, ये है क्या, स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन। थर्ड था स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन। अब नेक्स्ट 4 था आपका अपडेशन। तो अपडेशन के लिए यहाँ पे फॉर के नीचे आप लिखेंगे नेक्स्ट काउंट। ठीक है, नेक्स्ट काउंट। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब मैं इसका ड्राई रन करता हूँ ताकि आपको इसकी रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये मैं यहाँ पे ड्राई रन करता हूँ। एक आपका वेरिएबल कॉलम बन जाएगा काउंट का, एक आपका बन जाएगा किसका किसका बनेगा, नंबर का। ठीक है, अच्छा, और एक आपका आउटपुट का बन जाएगा। ठीक, इसमें 2 वेरिएबल यूज नहीं हुए। ठीक है, नंबर की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट नहीं लेना ना, इनपुट नंबर की जरूरत होगी तब इनपुट लेंगे, यहाँ पे आउटपुट आए। देखिए, सबसे पहले आपका कंट्रोल, इसने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया काउंट के नाम से। अच्छा, तो काउंट की इनिशियल वैल्यू 1 है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने 1 to 10 प्रिंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 10 तक ये प्रिंट होगा। काउंट की इनिशियल वैल्यू 1 है। 1 लेस देन 10, 1 लेस देन 10। क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस सर। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, तो प्रिंट काउंट, आउटपुट पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ये जो काउंट है ना, ये लूप का यानी लूप का वेरिएबल है जिसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है 1 to 10। मूसा, आप पूछें, क्या पूछना है? ये जो लिखा है फोर काउंट 1 to 10, तो 1 to 10 में 2 कैपिटल नहीं होगा? 2 कहाँ है? जो 1 to 10 लिखा है आपने। नहीं, 1 to 10 ना, ये मैंने रेंज लिख दी ना, एक तो उसकी इनिशियल वैल्यू, दूसरी उसकी रेंज। देखिए, तो मैंने टू लिखा है, देखो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या, राइट एंड यूजिंग फॉर लूप दैट प्रिंट 10 नंबर। हमें 10 नंबर प्रिंट करने हैं स्क्रीन पे। तो सब प्रोग्राम ने यहाँ से लूप, पहले तो डिक्लेयर को चेक कर लेगा आपने वेरिएबल कौन सा डिक्लेयर किया, इंटीजर टाइप। ठीक है, उसने कहा ठीक है। अब आपको फॉर के अंदर आएगा, फॉर के अंदर देखेगा इसकी स्टार्ट वैल्यू क्या है। तो काउंट के अंदर इनिशियल वैल्यू 1 है, काउंट के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसीलिए मैंने ये वाला कॉलम बनाया काउंट के नाम से कि इस लूप की वैल्यू क्या है, 1 है। फिर वो चेक करेगा क्या 1 लेस देन 10 है, क्या 1 लेस देन 10 है, इज दिस ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। अच्छा ये, अच्छा इस ये जो काउंट वाला 1 है, इसका मतलब है कर्सर आपका यहाँ ब्लिंक कर रहा है फर्स्ट रो पे, कर्सर ब्लिंक कर रहा है फर्स्ट रो पे, क्योंकि ये हमें स्क्रीन पे शो करना है ना। तो अगर वो ट्रू है तो ये प्रिंट काउंट कर देगा, प्रिंट काउंट का मतलब आउटपुट जनरेट कर देगा स्क्रीन पे 1। फिर कंट्रोल आएगा नेक्स्ट काउंट पे। अब काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। देखिए, ये काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 2 जो है, ये 5th स्टेप, 2 यहाँ आएगा दोबारा। यहाँ पे आप चेक करेंगे 2 लेस देन 10, क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या 2 लेस देन 10 है? यस सर। अगर 2 लेस देन 10 है तो वो लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो याद है ना, पीछे फ्लो चार्ट पड़ा था, इफ कंडीशन इज ट्रू तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। ये मैंने 2 कॉलम क्यों बनाए, एक कॉलम काउंट वेरिएबल का है जो लूप को कंट्रोल कर रहा है, और आउटपुट यानी स्क्रीन पे जो आउटपुट आ रहा है उसके लिए बनाया है।
ठीक है, इसका मतलब जब 2 प्रिंट होने से पहले कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, 2 प्रिंट होने से पहले कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो आउट स्क्रीन पे 2 आ जाएगा। अच्छा 2 1 हाँ ठीक है, आप इसकी बात कर रहे हो, मैं 2 2 समझ रहा था। ओके, हाँ ये कीवर्ड है, आप इसको कैपिटल में लिखें। यस यू आर राइट। ओके ओके, उसके बाद देखिए दोबारा नेक्स्ट काउंट पे आएगा, यहाँ पे वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, अगेन ये कंडीशन चेक करने जाएगा, नाउ इट विल चेक 3 लेस देन 10। क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस ओके, तो स्क्रीन पे अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट की तरफ आएगा, प्रिंट जो है क्या करेगा, स्क्रीन पे 3 प्रिंट कर देगा। ये टिल 10 प्रिंट करता रहेगा, यहाँ पे जब 10 प्रिंट हो जाएगा उसके बाद जब काउंट की वैल्यू 11 हो जाएगी, 11 लेस देन 10, क्या ये कंडीशन ट्रू है? इज दिस कंडीशन ट्रू? क्या ये कंडीशन ट्रू है? एनीबडी? ये इब्राहिम आप बताएं, क्या ये कंडीशन ट्रू है 11 लेस देन 10? यस इब्राहिम, आर यू देयर? नो सर। कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? सर कंडीशन फॉल्स है। तो क्या होगा नेक्स्ट? नेक्स्ट जो होगा, अगर बढ़ गई अमाउंट तो ऑब्वियसली फिर वो ख़त्म हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। हाँ, लूप से एग्जिट हो जाएगा, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। यू आर राइट, ये कंडीशन जैसी फॉल्स होगी तो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। नाफिल, इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। गुड। उस आपको भी क्लियर है? यस सर। एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। ये देखें ना, ओके, तो आप पीछे देखें, दोबारा फ्लो चार्ट शो कर देता हूँ। ये देखें 5 स्टेप देखें। इनिशियल वैल्यू पहला स्टेप्स, चेकिंग ऑफ कंडीशन कि आप लूप के अंदर है या बाहर रहेंगे। अगर इफ कंडीशन इज ट्रू तो ये लूप के अंदर आ, ये थर्ड आ गया। स्टेटमेंट ऑफ लूप, ठीक है, स्टेटमेंट विद इन द लूप, जो भी प्रोग्राम, एक लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, 3 लाइन लिखी, सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे। 4 स्टेप देखा हमने, अपडेट, वो जो हमने नेक्स्ट लिखा था ना, नेक्स्ट काउंट, वो 4th है। और दोबारा कंडीशन चेक होगी एवरी टाइम कि आप लूप से बाहर आ सकते हैं या नहीं आनी आ सकते। गॉट दैट? यस ओके, तो ये 5th स्टेप एवरी लूप में परफॉर्म होते हैं। ये 5th, ये 5 स्टेप्स होते हैं जो लूप्स के अंदर परफॉर्म होते हैं। इसकी वर्किंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है? यस तो आज के लिए काफ़ी है। यस सर। तो कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 सर को, एक सेकंड पहले ही नोट कर लीजिए। हाँ जल्दी कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लें। और कल हम इंशाल्लाह पेपर 1 का जो चैप्टर 3 है उसको, उसका जो भी रिमेनिंग टॉपिक है उसको देख लीजिए। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज फॉर पेपर 2। ये बेसिक सूडो कोड जब हो जाएगा तो फिर मैं चैप्टर 7 के जो कंसर्न टॉपिक है ना उस पर आ जाऊंगा। तो सर ये जी बोले। कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 7 है, मतलब हम चैप्टर 7 और 8 एक साथ कर रहे हैं। 8 और 7, 7 और 8। 8 आपका ना प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। अब उसके अंदर जब मैं साथ साथ वो भी डिस्कस करता जा रहा हूँ ना, पाइथन, तो पाइथन भी आपको साथ साथ बताता जाऊँ। सूडो कोड दोनों चैप्टर में अप्लाई होता है। अभी आपके स्कूल में कौन सा टॉपिक चल रहा है मूसा? चैप्टर 8 चैप्टर 8 में क्या पढ़ा रहे हैं? प्रोग्रामिंग कौन सी? पाइथन। पाइथन, ठीक है। हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ साथ जो है ना आपको पाइथन प्रोग्राम भी साथ साथ बताता जाऊँ।
सर वो मेरा जो चैप्टर चल रहा है डेटा ट्रांसमिशन अरे हाँ, कल मैं आपको 10 मिनट का रिवीजन दे दूंगा। चैप्टर 1 की बात कर रहे हो ना? नहीं सर, जो चैप्टर 2 है अच्छा जिसमें चले एरर चैप्टर टेक्निक। चले चैप्टर 2 का 10 मिनट का हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? तो पहले चैप्टर 3 कर लेंगे, एंड में 10 मिनट जो होंगे ना, उसके अंदर मैं आपको चैप्टर 2 का जरा ओवरव्यू दे दूंगा कि उसमें हो क्या रहा है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। आज के लिए काफ़ी है। सर ये तो आप बताइए। हाँ नहीं नहीं, 7 o'clock हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज।